वेलकम डे स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यह है लीनियर मोमेंटम। यानी लीनियर मोमेंटम को क्या किसे कहते हैं और ये है क्या। स्टूडेंट्स, आपको नाम से ही लग रहा होगा कि लीनियर मतलब लाइन में, मोमेंटम उसका मोमेंटम यानी हरकत। अब द लीनियर मोमेंटम जो पी है, लीनियर मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी जिस्म का या चीज़ का, इज द प्रोडक्ट, ये हस्ले ज़रब है, ऑफ द ऑब्जेक्ट मास एम एंड वेलोसिटी वी। यानी मोमेंटम किसी भी चीज़ का डिपेंड करता है उसके मास और उसकी वेलोसिटी पर। यानी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है। अगर मास ज़्यादा तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, और इसके एक और अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। अब मैथमेटिकली पी, जिसको मोमेंटम कहा जाता है, इज इक्वल टू एम वी। तो यहाँ पी डिनोट करता है स्टूडेंट मोमेंटम को, एम मास को, एंड वी यहाँ पर डिनोट करता है वेलोसिटी को। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये पी और ये वी है, इनके ऊपर यहाँ पर ये एरो सा निशान बना हुआ है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनके ऊपर वेक्टर का निशान यानी तीर का निशान बना होता है। और ये तीर का निशान ये ज़ाहिर करता है कि ये वेक्टर है, क्योंकि दो किस्म की क्वांटिटीज़ हमारे पास है, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर वो क्वांटिटीज़ जो कि मैग्नीट्यूड से बात बुरी हो जाती है, मैग्नीट्यूड मीन्स नंबर प्लस प्रॉपर यूनिट, और वेक्टर जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ अब इसमें आपको डायरेक्शन भी मेंशन करनी होती है। तो लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लीनियर मोमेंटम क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है दैट पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, जो कि इशारा करता है उसी से में एज अ वेलोसिटी, जिस तरफ वेलोसिटी हो, एंड जिस तरफ वेलोसिटी होगी मोमेंटम भी उसी तरफ होगा। ऐसा यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इसकी आप यहाँ पर इसके आप देख सकते हैं यूनिट स्टूडेंट्स, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि मास का यूनिट जो है आपके पास वो किलोग्राम है एसआई में, और जो वेलोसिटी है उसका मीटर पर सेकेंड आपके पास आता है। ये आपका मोमेंटम, और सिंपली न्यूटन सेकेंड, या इसको हम न्यूटन सेकेंड भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि न्यूटन जो है ये बराबर है किलोग्राम और मास के। अब स्टूडेंट्स, मोमेंटम को आगे हम मज़ीद डिस्कस करते हैं। मोमेंटम मेजर द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। मोमेंटम है क्या? तो मोमेंटम जो है ये एक मेजर है, यानी नापना है किसी भी मकदार का जो कि जिस्म हरकत करती है, यानी कि एक जिस्म जो जितनी हरकत कर सकता है या कर रहा है उसको नापने को हम कहते हैं मोमेंटम। इट इज़ आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन, ये तो हमारा आम मुशाहिदा है। द लार्ज फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ ट्रक देन अ कार मूविंग एट सेम स्पीड। यानी हम पहले भी ये बात कर चुके हैं स्टूडेंट्स कि अगर आप ट्रक को रोक रहे हैं तो आपको मोमेंटम ज़्यादा चाहिए होगा बनिस्बत कार के। अगर आप फार्मूले पे गौर करें तो फार्मूले आपको दिया हुआ है कि P इज इक्वल टू एम एंड वी। यानी P जो है यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है M के और V के साथ। यानी अगर मास ज़्यादा होगा तो मोमेंटम ज़्यादा, और अगर मास कम होगा तो मोमेंटम कम। इस तरह वेलोसिटी आपके पास दी गई है, यानी कि स्पीड या वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, और स्पीड अगर कम होगा स्टूडेंट्स तो मोमेंटम भी कम होगा। Because the truck has large mass than a car, similarly, it is easy to stop a rolling drum of a coal tar of mass 50 kg moving at a speed of 0.1 meter per second, but it is difficult to stop if it is moving at 5 meter per second. यानी वो स्पीड की बात आती है स्टूडेंट्स कि अगर एक ड्रम है तारकोल का और वो 50 किलोग्राम का है, उसकी स्पीड कम है, उसको रोकना ईजी है। लेकिन अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है तो उसको रोकना मुश्किल होगा। ये तो आम ऑब्जर्वेशन की बात है स्टूडेंट्स कि मोमेंटम जो है ये प्रोडक्ट है किसका? मास एंड वेलोसिटी का। इस तरह आप पढ़ चुके स्टूडेंट्स। अगर आप इस फार्मूले पर गौर करें तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ का फार्मूला था F इज इक्वल टू एम ए। तो ये तकरीबन थोड़ा थोड़ा उसी की तरह है, यानी मोमेंटम इज इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी। यहाँ पर फोर्स और यहाँ पर मोमेंटम। तो फोर्स क्या है? ये कोई भी क़ुव्वत जो आप लगाते हो, और मोमेंटम क्या है? ये मेजर है किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को नापने के लिए मेजर है। अब यहाँ पर भी मास, यहाँ मास रही, यानी कि मास ज़्यादा होगा। अगर हम न्यूटन के सेकंड लॉ की बात करते हैं तो अगर मास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो मास ज़्यादा, अगर फोर्स कम तो मास कम। तो यहाँ पर भी मोमेंटम में भी यही चीज़ आपको दिखाई गई है कि अगर मास ज़्यादा है तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आपके पास स्टूडेंट्स कि अगर मोमेंटम में आपके पास मास ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा, मास कम तो मोमेंटम कम। जो इसका सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट्स, तो आपके पास अगर वेलोसिटी ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा। अगर
स्पीड कम तो मोमेंटम कम है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दी गई स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल इसको समझते हैं इसको। मोमेंटम ऑफ एयर गन शूट, यानी एयर गन शूट की मोमेंटम कितनी होगी। एन आयरन शूट ऑफ mass 6 ग्राम इज फायर्ड विद एन एयर गन, यानी आपने एक आयरन शॉट लिया, जिसको छर्रा भी कहते हैं हम ज़बान में। यहाँ पर आपको इसकी छोटी सी तस्वीर भी दिखाई गई, ये आयरन शॉट यानी छर्रा। इसको हमने फायर किया एक एयर गन से, उसकी वेलोसिटी आपको दी गई यहाँ पर 62 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, अब मोमेंटम मालूम करना है आपको। तो आपको स्टूडेंट आपको दिया मास, मास आपको दिए ग्राम में, आप अगर देख सकते हैं आपने किलोग्राम में चेंज किया। हमने क्यों किया स्टूडेंट्स किलोग्राम में और कैसे किया। तो क्यों का जवाब तो स्टूडेंट्स ये है कि हमारे पास जो मास है इसकी ऐसा यूनिट किलोग्राम है, और जब भी हम किसी न्यूमेरिकल को सिंप्लीफाई करते हैं तो फिजिक्स में, तो हम उसकी ऐसा यूनिट में इसको कन्वर्ट करते हैं। अगर वो ना हो, अगर आपको पहले से ऐसा यूनिट में दी गई तो फिर आपको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब हमने चेंज कैसे किया, तो आपको पता है कि भाई किलोग्राम जो है, तो किलोग्राम जहाँ पर है ग्राम, इसकी जो आपके पास पावर है तो 10 की पावर -3 है, यानी आप जो है 3 लफ्ज़ों से पीछे जो है इसको ले जाते हो। यानी आपको यहाँ पर दिया स्टूडेंट्स 6 ग्राम, सही है। अगर इसको आप कन्वर्ट करोगे तो 0.006, क्यों, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पर था, एक चला गया, फिर यहाँ पीछे कोई डिजिट नहीं, तो आप क्या करोगे 2 ज़ीरो लगा दोगे 10 की पावर -3 पूरा करने के लिए, और किलोग्राम तो यूनिट आ गया। वेलोसिटी आपको दी गई है मीटर पर सेकंड, और मोमेंटम आपको मालूम करना है। यहाँ पर फॉर्मूला आपको पता है कि भाई P इज इक्वल टू एम वी, आपने जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी है। एम आपको दिया हुआ है कि भाई 0.06 किलोग्राम, और वेलोसिटी आपको 62 दी गई है। अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 0.372 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं न्यूटन में, क्योंकि ये न्यूटन के बराबर है। तो हेंस मोमेंटम इज इक्वल टू 0.372 न्यूटन सेकंड में। तो होप स्टूडेंट आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा मोमेंटम का। मोमेंटम है क्या स्टूडेंट्स, तो मोमेंटम को अगर आप सिंपल अल्फाज में कहना चाहो तो ये आपका ये लाइन है, तो ये आप याद कर सकते हो स्टूडेंट्स कि भाई किसी भी बॉडी की मोशन की जो क्वांटिटी है उसको नापना, ये मोशन ऑफ अ बॉडी की जो क्वांटिटी है उसको नापना कि भाई कितना वो हरकत कर रहा है, कितना हरकत कर सकता है, इसकी स्पीड कितनी है या कितनी नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है आपसे स्टूडेंट्स। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।